कल की वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन किस तरह के कोनिक को रिप्रेजेंट करती है और उसका जो नेचर है कोनिक का वो हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो देखे थे कि डेल निकालना होता है, फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चेक करनी होती है। तो ये सब हम देख चुके थे कि किसी भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन से आप उसका इलिप्स, पैराबोला या फिर हाइपरबोला, सर्कल और स्ट्रेट लाइन होना कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसी भी कोनिक का सेंटर कैसे निकालना है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी कोनिक की। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम सेंटर ऑफ द कोनिक की। ठीक है, तो किसी भी कोनिक का, जैसे कि अब सर्कल का जो सेंटर होता है वो तो सबको विजिबल ही होता है। ठीक है, तो बाकी इसी तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन का सेंटर नहीं होगा ऑब्वियसली, तो यानी कि आपका किसका सेंटर आप निकाल सकते हैं, कोनिक का। कोनिक में कौन कौन से आते हैं कर्व, सर्कल, इलिप्स, इसके बाद आता है आपका पैराबोला और हाइपरबोला। ये जो है ये चार कर्व, इनका आपको सेंटर निकालने को अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, फिर अगेन इसके दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, दोनों ही फॉर्मूले, आपको जो फॉर्मूला सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन कैसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई कोनिक हो गया। ठीक है, मान लीजिए इस पूरी इक्वेशन को हम f या fxy करके डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका सेंटर निकालना है तो सेंटर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल डेल एफ फॉर्म में डेल एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्व करिए, एक इक्वेशन मिलेगी। डेल एफ फॉर्म में डेल वाई इज इक्वल टू 0 सॉल्व करिए, इससे इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन से एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो भी आएगा कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, ये आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है सेंटर याद रखने का। बट अगर आपको ये भी नहीं करना है तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिखा सकते हैं। सेंटर का जो फार्मूला होता है वो होता है, मान लीजिए सेंटर को आप एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसकी वैल्यू होती है जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे ए बी माइनस एच स्क्वायर तो दोनों में ही है, ऊपर एच एफ माइनस बी जी है, यहाँ पे जी एच माइनस ए एफ है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें फिर से वही चीज़ ऐसे ध्यान रख सकते हो, ए बी होता है और एफ सी आएगा। ठीक है, बस याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है यहाँ पे एफ जी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले वाले में बी और जी का कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरे वाले में ए और एफ का कॉम्बिनेशन है, बाकी आगे में एच एफ है और यहाँ पे जी एच है। ठीक है, जब ए के साथ एफ है तो इसके साथ जी आएगा, और अगर पीछे जी लिखा हुआ है तो आगे एफ आएगा। ये आपको जैसे याद रखना है आप वैसे याद रख सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप चाहे इसके थ्रू सॉल्व करें चाहे इसके थ्रू सॉल्व करें, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको सेंटर कैसे निकालना है। तो एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। आपको बोला गया है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy 4x y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर निकालिए। तो फिर से दोनों तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट मेथड f पढ़ेंगे इसे या एफ एक्स वाई पढ़ेंगे, तो क्या तरीका होता है, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करिए, डेल एफ अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू 0 बताइए। ठीक है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट तो करना है, बट वाई को ऐसे सोचिए कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस
इसमें चूँकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचेंगे y भी जैसे 4 है वैसे ही y भी है, यानी कि 4 इंटू वाई एक साथ आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो y भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, फिर ये भी 0, ये भी 0, तो टोटल ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को इससे सॉल्व करेंगे डेल अपॉन में डेल वाई, तो इसके केस में हम x को कांस्टेंट लेंगे, जैसे इसके रेस्पेक्ट में इसमें करेंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको 4x कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, और y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे y स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा प्लस 2y, फिर x वाला टर्म 0 हो जाएगा, y वाले में फिर से +2 बनेगा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गई। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, नीचे फिर 2 से कॉमन कर लेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऊपर क्या कर लीजिए, पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, नीचे वाली इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 1। जैसे ही y इज इक्वल टू 1 आएगा, इसमें से किसी भी इक्वेशन में रख के आप y की से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू 1 रख लीजिए, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, ठीक है। तो यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके -1, 1, x, y होता है ना, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया इसका। आपको कोनिक का नेचर पता करने की भी ज़रूरत नहीं है कि एलिप्स होगा, पैराबोला होगा, जो भी होगा, ठीक है। इसका सेंटर क्या होगा -1, 1। दूसरा तरीका देखते हैं, अगर इस फॉर्मूले से करना होता तो आपको पता है AB, FG, H इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड वाली फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ इसका कंपेयर करिए, ठीक है। और यहाँ से आप a की वैल्यू आप देखेंगे 1 आएगी, h की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, g की वैल्यू -1 हो जाएगी, f की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, एक बार फिर से याद दिला दूँ, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2f बराबर 2 होगा, यानी कि f बराबर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और बाकी c बराबर -6 है, तो x बार की वैल्यू कितनी होती है, ab माइनस h², ऊपर आता है आपके पास h, f माइनस bg, और y बार इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं GH माइनस AF डिवाइडेड बाई AB माइनस H²। H इंटू एफ कितना हो जाएगा 2, माइनस B इंटू G माइनस -1 यानी कि +1, A इंटू B यानी कि 1 माइनस h² मतलब -4। ये हो गया आपके पास x बार। तो आप देख सकते हैं 3/-3 यानी कि -1 आ जाएगा। ऐसे अगर आप y बार निकालेंगे तो y बार में नीचे इसका और इसका तो सेम ही है, तो ये अपॉन में तो -3 रहेगा ही, ऊपर g इंटू एच करना है यानी कि -2 हो जाएगा, माइनस a इंटू एफ यानी कि -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -3 यानी कि 1। तो यहाँ से भी -1, आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी फॉर्मूला बेटर लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास सेंटर ऑफ अ कोनिक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कोनिक क्या होता है, ठीक है।